हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिजलौन ब्रेन स्टेशन में। हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर, जिसमें हमने चार्ज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। इलेक्ट्रिसिटी समझ ली थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसको आप डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड हमारा कुछ जो छोटा, ये बहुत छोटा टॉपिक है ना 10th में, तो छोटा टॉपिक है तो इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में इसमें नहीं बात करूँगा। हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके फॉर्मूले को समझेंगे, यूनिट्स समझेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज हमारा जो शेड्यूल रहने वाला है वो यही है। इसके थोड़ा इसके बारे में, चार्ज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, इसके इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चंस इस पे करने वाले हैं और यूनिट्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के, जिसमें है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट पे। चार्ज पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी का नाम एक दे दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। सेम पैटर्न में अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? ये भी एक फ्लो ऑफ चार्ज होता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, ये भी क्या है? एक फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो ऑफ चार्ज है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट का मतलब रेट यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि ये डिपेंड करता है टाइम पे। हमारे पास ये 3 डेफिनेशन मैंने लिखी है, तीनों ही सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। तीनों का है, तीनों ही सेम, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद ये सेकंड वाली है। इसको समझने में बहुत आसानी होती है सेकंड वाले को, और ज़्यादा कठिन भी नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा पहली और तीसरी में थोड़ा आसानी से समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट जो डेफिनेशन है यहाँ पे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो फ्लो हो रहा है, रेट का मीन्स यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि आप 11th में जब पढ़ेंगे और 12th में पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें देखेंगे कि रेट वर्ड ज़्यादा यूज होता है, यानी उसमें चेंज आ रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज आना, उसको रेट हम कह देते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में, ये हो गया हमारा करंट, ठीक है ना। दूसरी डेफिनेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। सेम बात लिखी है, चार्ज का फ्लो होना, कितना भी अमाउंट का जो चार्ज है उसका फ्लो होना, कितना भी अमाउंट में हो सकता है, अभी समझेंगे किस तरीके से उसको लेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का जो फ्लो हो रहा है उसे हम कह देंगे अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। और तीसरी डेफिनेशन जो है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड बाय द मूविंग इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, अब यहाँ पे बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन ही यूज करते हैं वर्ड, ठीक है ना। जो चार्ज हम यहाँ पे पास हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसका फ्लो जो हो रहा है, यही इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, या इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करता है, इनका फ्लो होना, ठीक है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का फ्लो होना, इसे चार्ज कह सकते हैं। इसे स्मॉल चार्ज हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा चार्जेस हैं, कलेक्शन ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, और स्मॉल चार्ज छोटे छोटे चार्ज का मिलेक्शन, ठीक है ना। तो चार्ज का फ्लो होना वो क्या हो गया हमारा? करंट हो गया, चार्ज का फ्लो होना, ठीक है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक। जैसे समझेंगे एक बार एग्जांपल से। मान लो ये कोई कंडक्टर हमने ले रखा है, और इस कंडक्टर में यहाँ पे T1 टाइम है, यहाँ पे T2 टाइम है, यहाँ पे T3 टाइम है, यहाँ पे T4 टाइम है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे हैं, तो T1 टाइम में इन्होंने मान लो T1 टाइम में इन्होंने 1 mm की डिस्टेंस कवर करी। T2 टाइम में इन्होंने 2 mm, 3, 4, इस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है। तो टाइम T1 पे 1 mm, टाइम T2 पे 2 mm, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि टाइम के साथ साथ इनकी जो लेंथ, इसमें जो डिस्टेंस है वो भी ये कवर कर रहे हैं, फ्लो हो रहा है उसमें। वायर्स में बात करेंगे, मेटल वायर में, ठीक है ना। अब इस पे बात तो ये समझ में आ गई आपको कि फ्लो ऑफ चार्ज है।
इसके बाद अगर हम दूसरी बात समझें, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमने कहा। तो आई से करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई हमारा क्या होता है, करंट, और कैपिटल क्यू हमारे पास होता है चार्ज, आई इक्वल टू करंट इक्वल टू क्यू अपॉन टी विच इज इक्वल टू टाइम। आई करंट, क्यू चार्ज, टी टाइम, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। टाइम करंट का चार्ज और पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे Q का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलाम, ठीक है ना। टाइम की होती है सेकंड। तो एक यूनिट यहां से करंट की जो निकल के आती है होती है कूलाम पर सेकंड। कूलाम पर सेकंड, ठीक है ना। एक यूनिट हो गई इसकी कूलाम पर सेकंड। और जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हम यूज करते हैं सभी क्वेश्चनों में, वो हम एम्पियर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो यूनिट इसकी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई। फॉर्मूला इसका Q अपॉन टी हो गया, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। और एम्पियर इसकी यूनिट हो गई, और कूलाम पर सेकंड। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कूलाम पर सेकंड क्या है, तो वो करंट की ही यूनिट है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग हो गया, ठीक है ना। जैसे न्यूटन फोर्स की होती है, और साथ में उसको और तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास करंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। अब आती है डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहने वाली है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, क्योंकि इसको डिटेल में आप 12th में समझोगे डायरेक्शन ऑफ करंट को, कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी। पुराने जमाने में करंट को एक पॉजिटिव टर्म में लिया जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रिक करंट, जब हम बिजली चमकती थी बारिश के टाइम पे जब हमारे पास बिजली चमकती थी, तो हमारे पूर्वजों ने उसको क्या समझा था, एक पॉजिटिव एंटिटी समझा था कि भाई एक पॉजिटिव रेज या पॉजिटिव टर्म या पॉजिटिव इंडिकेट हमें कर रहे हैं यहाँ पे हमारे गॉड हो गए या जो भी, ठीक है ना। तो उसको पॉजिटिव एंटिटी लिया गया था। तो करंट का जब भी फ्लो हम मानेंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मानेंगे। मान लो जैसे यही हमारे पास एग्जाम्पल है, करंट हमारा, ये जो चार्ज का फ्लो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो करंट हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये हमारे पास फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, अपोजिट होगा इसका, ठीक है। अपोजिट होगा इसका, करंट का जो फ्लो होगा अपोजिट, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज के जस्ट रिवर्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है। होता नहीं है, दिखाते इसको इस तरीके से हैं कि ये अपोजिट हो रहा है। 12th में आप इसको डिटेल में समझोगे कि करंट किस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, जब आप लेंज लो पढ़ोगे, है ना, ये सब जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि किस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये समझिए कि इसको पॉजिटिव एंटिटी माना गया है, डायरेक्शन इसकी होती पॉजिटिव ही है, लेकिन दिखाया इसलिए जाता है कि करंट एक, जब हम उस समय तो पता था नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव चार्ज होते हैं, तो अब जब निगेटिव चार्ज है तो इसको अपोजिट में ट्रीट किया गया कि अपोजिटली मूव इसका कर रहे हैं, ठीक है ना। बस इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा अपोजिट होगा किसके, फ्लो ऑफ चार्ज के। तो यहाँ लिख देते हैं अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना, अपोजिट टू फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। तो ये सब चीज यहाँ पे हमने इसको समझी। चलिए क्वेश्चन हम पे बात करते हैं हम। इसमें और कुछ बताने की बात नहीं है, काफी डिटेल में नहीं बताना है इसको, शॉर्ट में। तो मैं इसको रब करके फिर क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूँ। चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके लिए।
अ करंट 0.4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन 2 मिनट फाइंड। ठीक है ना, फाइंड क्या करना है हमें, ये दो चीज करनी है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द सर्किट और अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द वायर, ये दो चीज हमें सही करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है। एक तो हमें दिया है एम्पियर किसकी यूनिट होती है बच्चों, करंट की। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे पहले, गिवन जरूरी लिखना है क्वेश्चन में, और अटेम्प्ट जरूर करने हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है और आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो क्वेश्चन, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, तो अटेम्प्ट जरूर करना है, सब चीज लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, गिवन लिख दो, उसका सॉल्यूशन ना आओ सॉल्यूशन करके लिख दो, अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, पर लिखना जरूर है, अटेम्प्ट हर एक क्वेश्चन करने हैं। तो गिवन यहाँ पे हमारे पास करंट दे रखा है 0.4 एम्पियर का। ठीक है, और हमें टाइम दे रखा है 2 मिनट का टाइम दे रखा है। तो अब हम जानते हैं कि ये जो करंट है कि टाइम की यूनिट होती है हमारे पास सेकंड, तो सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देंगे, 1/10 है 20 ऑफ सेकंड, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हमें चार्ज का फ्लो निकालना है, अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आपको मैंने एक बताया था फॉर्मूला करंट का, क्या बताया था मैंने, I इक्वल टू Q अपॉन टी, I इक्वल टू Q अपॉन टी। तो I हमारे पास क्या दे रखा है 0.4, बारह चौको 48 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो तो 48 जो आया, ये हमारे पास क्या आया, चार्ज आया 48 कूलाम, यूनिट जरूर लिखनी है, 48 कूलाम चार्ज। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 48 कूलाम ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू कैपिटल क्यू की वैल्यू, ये हमारे पास आ गई। तो यूनिट जरूर लिखनी है, तो फर्स्ट का आंसर तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द वायर, हमें इलेक्ट्रॉनों का फ्लो निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसमें पास हो रहे हैं। तो Q इक्वल टू NE, ये आप जानते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। N की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q हमारे पास क्या आया, यहां से हम N निकालेंगे, अगर Q अपॉन E, तो N इक्वल टू Q हमारे पास क्या है 48, और यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम। ये आपको जरूर याद रखना है, ये कूलाम कैंसिल आउट हो गया कूलाम से कूलाम, तो n यहां पे बचा, देखिए ये ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 48 इंटू 10⁻⁻⁹ पॉइंट, 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दो, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, पॉइंट हट जाएगा। सोलह 48 3, 16 तो आंसर हमारे पास क्या आया, n क्या आया हमारे पास आया 3 इंटू 10⁻20। इतने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं इतने करंट में, 0.4 एम्पियर करंट में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट है, देख रहे हो आप, इतना करंट जनरेट होने में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। और चलिए आज जो ये क्वेश्चन हमने किया ये वाला, आज के लिए इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखें, सोचेंगे कि एक इन क्वेश्चनों पे ही एक वीडियो बना ले, लेकिन काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है इसलिए नहीं बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने आज ये करा।
तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।